नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का चुनाव प्रचार तेज। 13 दिनों में होगी 180 से ज्यादा रैलियां। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि चुनावी मौसम में बदला राहुल गांधी का मिजाज, प्रचार में अपनाया भारत जोड़ो यात्रा का पैटर्न। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पीएम मोदी के लिए टूल किट की तरह काम कर रही है ईडी, देश के सामने ये गंभीर खतरा, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने लगाया आरोप। चौथी खबर में आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ चुनाव के बारे में, जहां पर भूपेश बघेल का सनसनीखेज दावा, ईडी सीआरपीएफ की भी हो चेकिंग, प्लेन में नोटों से भरे बक्से ला रही है भाजपा। और खबर में आगे जिक्र होगा वरुण गांधी का, कहा बेरोजगार संकट के दौर से जूझ रहे हैं लेकिन उनकी किसी को कोई फिक्र नहीं। दोस्तों, इसी प्रकार की 25 बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बन रही है इंडिया की सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का चुनाव प्रचार तेज, 13 दिन में होगी 180 से ज्यादा रैलियां। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की जंग जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अगले 13 दिनों में कांग्रेस के नेता ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी साथ मिलकर 22 रैलियां करेंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ प्रदेश में अकेले 70 चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है, किसकी बनेगी मध्य प्रदेश में सरकार, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनावी मौसम में बदल रहा है राहुल गांधी का मिजाज, प्रचार में अपनाया भारत जोड़ो यात्रा का पैटर्न। जी हां दोस्तों, एक कहावत है कि दूध से जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। 2014 से 19 के लोकसभा चुनाव में दूध से जली कांग्रेस अब 24 के लिए 23 के चुनाव में छाछ फूंक फूंक कर पी रही है, क्योंकि 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव को मिशन 2024 का लॉन्चिंग पैड माना जा रहा है। यही वजह है कि राहुल गांधी का राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में प्रचार का पैटर्न पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी 5 राज्यों में हो रहे चुनाव में सिर्फ चुनावी रैलियां ही संबोधित नहीं कर रहे, बल्कि भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर कैंपेन करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी जिस भी राज्य में चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं, वहां पर 2 से 3 दिन डेरा जमाकर कांग्रेस के चुनावी अभियान को धार दे रहे हैं। इतना ही नहीं, वो इस दौरान पदयात्रा कर रहे हैं और अलग अलग सामाजिक संगठनों के साथ संवाद भी कर रहे हैं। साथ ही युवा, महिला, किसान और एनजीओ के लोगों के साथ मुलाकातों कर उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं और फिर उसके बाद चुनावी रैलियों में एजेंडा सेट कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मिजोरम और तेलंगाना में तीन दिन गुजारे हैं और इस दौरान वो भारत जोड़ो यात्रा के समय जिस तरह जमीनी हकीकत जानने और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने का काम किया था, उसी तरह से तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव प्रचार करने के साथ साथ अलग अलग संगठनों के साथ संवाद करके कांग्रेस को जिताने की अपील करते हुए दिखे। तो दोस्तों, यहाँ पर मध्य प्रदेश चुनाव में भारत जोड़ो यात्रा का पैटर्न आजमा रहे हैं राहुल गांधी, जिसके बाद कांग्रेस की जीत निकट नजर आ रही है। आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप भी राहुल गांधी का खुलकर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी के लिए टूल किट की तरह काम कर रही है ईडी, देश के सामने ये एक गंभीर खतरा, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान। जी हां दोस्तों, प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने कहा कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सिर्फ विपक्षी दलों पर भड़कती है। राजस्थान में ईडी के 2 एंटी करप्शन ब्यूरो ने अधिकारियों को 15 लाख लेते पकड़ा है। अगर ईडी के छोटे अफसर की रेट लिस्ट 15 लाख की है तो ईडी के बड़े अफसरों की रेट लिस्ट क्या होगी, ये सोचने वाली बात है। ईडी मोदी जी के लिए टूल किट की तरह काम कर रही है। 95% से ज्यादा ईडी के केस विपक्ष के नेताओं पर हैं। दोस्तों, पवन खेड़ा ने कहा कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपना काम निर्भीकता से करते हुए राजस्थान में ईडी अधिकारियों को रिश्वत लेते पकड़ा है। इसे लेकर बड़े साहब ने इमरजेंसी मीटिंग रखी थी कि उनके फ्रंट लाइन वॉरियर्स को असली एजेंसी से कैसे बचाया जाए। बीजेपी सरकार निष्पक्ष संस्थाओं को रौंद रही है, देश के सामने ये एक गंभीर खतरा है। वहीं दोस्तों, पवन खेड़ा ने कहा कि मोदी सरकार को ईडी की रेट लिस्ट सार्वजनिक करनी चाहिए। अगर छोटे लेवल के अधिकारी की रेट लिस्ट 15 लाख रुपए है तो इनसे ऊपर के अधिकारियों का रेट क्या होगा। ईडी, सीबीआई, आईटी ये सभी बीजेपी के सरकार प्रचारक हैं और इनको टारगेट दिया जाता है कि किस तरह से विपक्षी नेताओं को डराकर बीजेपी में शामिल करवाना है। पवन खेड़ा ने कहा कि ये मोदी जी का टूल किट है। देश के जिन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार रोकने की जिम्मेदारी है वो खुद रिश्वत ले रहे हैं।
राजस्थान में ईडी के 2 अधिकारी चिटफंड मामले को रफा दफा करने के लिए 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए हैं। कांग्रेस चाहती है कि देश की जांच एजेंसियां शक्तिशाली और निर्भीक रहे। जब तक नेता विपक्ष में है वो भ्रष्टाचारी है, लेकिन बीजेपी में शामिल होते ही वो साफ हो जाते हैं। हम मोदी सरकार से कहना चाहते हैं कि आप इन एजेंसियों को मजबूत कीजिए, मजबूर नहीं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ईडी सीआरपीएफ की भी हो चेकिंग। प्लेन में नोटों से भरे बक्से ला रही बीजेपी। भूपेश बघेल का सनसनीखेज दावा। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में 7 और 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के कांकेर में चुनावी सभा को संबोधित किया। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि सीआरपीएफ के प्लेन में बड़े बड़े बक्सों में भरकर नोट आए हैं और उनकी चेकिंग नहीं हो रही है। सीएम बघेल ने कहा कि मैं निर्वाचन आयोग से कहना चाहूंगा कि ईडी और सीआरपीएफ के वाहनों की भी अनिवार्य रूप से चेकिंग होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी हार मान चुकी है और ये आखिरी दाव है कि बक्सों में पैसे भरकर लाए जा रहे हैं। इन पैसों का इस्तेमाल मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किया जाएगा। इसके लिए ईडी और सीआरपीएफ के वाहनों की चेकिंग होनी चाहिए। वहीं दोस्तों, सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकती है, ये बड़ा आरोप लगाया है भूपेश बघेल ने। और इसी के साथ ईडी के वरिष्ठ अधिकारी छत्तीसगढ़ का दौरा करते रहे, लेकिन सरकारी अधिकारियों के वाहन की जांच नहीं की जाती। आम यात्रियों की जांच की जा रही है। हेलीकॉप्टर और वाहनों से यात्रा करते समय हमारी जांच की जाती है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि सीआरपीएफ का एक विमान बड़े बक्से लेकर आया, लेकिन उनकी जांच नहीं की गई। ईडी अपनी जांच के लिए आ सकता है, लेकिन मैं चुनाव आयोग से कहना चाहता हूं कि केंद्रीय जांच एजेंसी के वाहनों की जांच की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब राज्य में पहले से ही सीआरपीएफ तैनात है तो बाहर से अतिरिक्त बल तैनात करने की जरूरत क्यों है। इसका मतलब है कि जो बक्से लाए जा रहे हैं उनमें नकदी या अन्य सामान भी हो सकते हैं। और ये पूछे जाने पर कि क्या चुनाव में अर्धसैनिक बल का दुरुपयोग हो सकता है, बघेल ने कहा कि ये बिल्कुल संभव है। सत्ता हासिल करने के लिए वो किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। ये बहुत गंभीर मुद्दा है और चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए। हमारी पार्टी की ओर से शिकायत दर्ज कराई जाएगी। वहीं बघेल ने कहा कि सीआरपीएफ के जवान विशेष विमान से यहां पहुंचे। सरकारी ड्यूटी पर होने के कारण हवाई अड्डा प्राधिकरण ने उनके वाहनों की जांच नहीं की। जब हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और सबकी जांच हो रही है तो फिर उनकी जांच क्यों नहीं हो रही है। वो जहां भी जा रहे हैं उनके वाहनों की जांच की जानी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ा गंभीर आरोप लगाया है, सनसनीखेज दावा किया है भूपेश बघेल ने और कहा है कि ईडी और सीआरपीएफ की भी चेकिंग हो। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बेरोजगार संकट के दौर से जूझ रहे हैं, लेकिन उनकी किसी को कोई फिक्र नहीं, वरुण गांधी का बयान। जी दोस्तों, भाजपा सांसद वरुण गांधी ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है। शुक्रवार को पीलीभीत में बिलसंडा पहुंचे भाजपा सांसद वरुण गांधी ने कहा कि देश में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। 1 करोड़ सरकारी नौकरी के पद खाली पड़े हैं। बेरोजगार संकट के दौर से जूझ रहे हैं, लेकिन उनकी किसी को कोई फिक्र नहीं है। वरुण गांधी ने कहा कि देश की बड़ी कंपनियों में नौकरियों के पद संविदा से भरे जा रहे हैं, जिनका कोई भविष्य नहीं है। बीमार हो जाएं तो इलाज तक नहीं। संविदा कर्मियों को जब चाहे तब निकाल दिया जाता है। उन्होंने कहा कि मैं 15 साल से सांसद हूं, न सरकारी गाड़ी लेता हूं न वेतन। इसी कार से आपके सामने आ रहा हूं और आगे भी आता रहूंगा। उन्होंने कहा कि पीलीभीत मेरे दिल में बसा है। जब यहाँ के लोग परेशान होंगे तो तकलीफ मुझे होगी। कोविड के दौर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जब जिम्मेदारों ने आंख मूंद ली तो मैंने पूरे जिले में दवाएं, ऑक्सीजन के साथ ही 8 रसोइयां चलाकर लोगों को भोजन दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली में ईडी की छापेमार कार्रवाई के सवाल पर बचते नजर आए सिंधिया। पत्रकारों को दिया ऐसा जवाब। जी दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मी जोरों पर है और चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रदेश भर में ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में सिंधिया रायसेन जिले की सांची विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां मीडिया द्वारा पूछे गए दिल्ली में ईडी की छापेमारी कार्रवाई के सवाल पर बचते नजर आए और उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश का बच्चा हूं, यहां की बात करने आया हूं। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री सिंधिया सांची विधानसभा क्षेत्र के गैरतंगंज में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां मीडिया से बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा मध्य प्रदेश में ईडी की कार्रवाई की आशंका के सवाल पर सिंधिया ने कहा कि उन्हें कभी ईवीएम पर शंका होती है तो कभी ईडी पर। मुझे तो लगता है कि उन्हें खुद पर भी शंका होती होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर जब उनसे ईडी की छापेमारी के बारे में सवाल किया गया तो वो सवाल से बचते नजर आए।
आपको क्या कुछ लगता है कि वाकई में एजेंसियों का दुरुपयोग मध्य प्रदेश की चुनाव में किया जा रहा है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हम बिना कुछ किए वोट नहीं मांग रहे। छत्तीसगढ़ के अभनपुर में भाजपा पर बरसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने छत्तीसगढ़ के अभनपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम बिना कुछ किए वोट नहीं मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब हम केंद्र में थे तो मनरेगा योजना लाए, खाद्य सुरक्षा कानून लाए और इस पर काम किया। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि लोग कहते हैं कि पार्टी ने 70 साल में कुछ नहीं किया। हमने 70 सालों में कुछ नहीं किया होता तो पीएम मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते। उन्होंने आगे कहा कि हमने संविधान को बचाया है। दोस्तों, उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी और अमित शाह आने वाले हैं। भाजपा के लोग झूठ बोलकर कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि वो लोग कर्नाटक में भी कुछ इसी तरह किया करते थे, हालांकि कांग्रेस ने वहां की भ्रष्ट सरकार को हटा दिया। उन्होंने इस दौरान केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार विपक्ष की राज्य सरकारों को परेशान करने का काम करती है। केंद्र सरकार सिर्फ विपक्ष की राज्य सरकारों को परेशान करने का काम करती है। छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार से जो पैसा मिलना चाहिए वो आज भी नहीं मिल पा रहा है। और मोदी जी, ये आपका पैसा नहीं, ये जनता के टैक्स का पैसा है, उनके हक का पैसा है। दोस्तों, यहाँ पर छत्तीसगढ़ के चुनाव में जमकर मल्लिकार्जुन खड़गे भाजपा पर बरसे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार से बड़ी खबर, लालू और तेजस्वी ने नीतीश कुमार से की मुलाकात, 40 मिनट तक चली बातचीत। जी हां दोस्तों, बिहार में राजनीतिक हलचल यहां पर तेज हो चुकी है। और दोस्तों आपको बता दें, बिहार वो धरती है जहां पर इंडिया गठबंधन की नींव नीतीश कुमार ने रखी है और यहां पर 40 लोकसभा सीटें बीजेपी का मुसीबतें बढ़ा सकती हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में। और ऐसे में ये बड़ी खबर बिहार से आ रही है जहां पर लालू यादव और तेजस्वी यादव ने यानी कि आरजेडी के दो दिग्गज नेताओं ने नीतीश कुमार से मुलाकात कर 40 मिनट तक बातचीत की है। दोस्तों, अभी सीट शेयरिंग का फार्मूला अभी दूर है, लेकिन यहां पर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने शुक्रवार की शाम सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। ये मुलाकात करीब 40 मिनट तक चली और सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में 2024 लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विरोधी दलों पर ही ईडी सीबीआई की जांच, बीजेपी नेताओं पर क्यों नहीं विपक्षी दलों से जुड़े फोरम में उठा मुद्दा। जी हां दोस्तों, पिछले 4 सालों में सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज किए गए 95% मामले उन राजनीतिक दलों के नेताओं के खिलाफ हो रहे हैं जो भाजपा के प्रतिद्वंदी हैं। ये दावा असम विपक्षी दल के फोरम ने शुक्रवार को किया। भाजपा पर तीखा आरोप लगाते हुए विपक्षियों ने कहा कि एक भी मामले में भाजपा के नेता का नाम नहीं होता है। जब यूपीए केंद्र में 10 साल तक सत्ता में थी तब इन दो संघीय एजेंसियों द्वारा उठाए गए कई मामलों में कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने नेताओं का नाम लिया गया था। और 15 विपक्षीय संयुक्त विपक्षी मंच ने जोर देकर कहा कि भाजपा अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को काबू करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव पहुंचे सहारनपुर, कहा इस बार केंद्र में इंडिया की सरकार बनना तय। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सहारनपुर के देवबंद पहुंचे और यहां उन्होंने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनना लगभग तय है। उन्होंने कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी गठबंधन का हिस्सा बनेगी और पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ेगी। अखिलेश यादव बोले कि इसके लिए पूरा होमवर्क कर लिया गया है। इस फॉर्मूले से 2024 में हम एनडीए को हरा देंगे। अखिलेश यादव गुरुवार को देवबंद में पूर्व विधायक माफिया अली के बेटे के दावत वलीमा में शामिल हुए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रविशंकर प्रसाद को कमलनाथ का जवाब, पहले खुद तो कहीं से चुनाव जीत कर दिखाएं। जी हां दोस्तों, छिंदवाड़ा सीट पर भाजपा की नजर है। कमलनाथ को घेरने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री ने शुक्रवार को कमलनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस बार वो नहीं जीत पाएंगे। इस पर कमलनाथ ने पलटवार करके उनको उनका इतिहास बता दिया और कहा कि पहले खुद तो कहीं से चुनाव जीत कर दिखाएं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कैलाश विजयवर्गीय के नामांकन को रद्द करने की मांग, हाईकोर्ट जाने की तैयारी में कांग्रेस। यहाँ दोस्तों, कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने चुनाव आयोग को एक शिकायत सौंपी है जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के नामांकन को रद्द करने की मांग की गई है।
जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के नामांकन को लेकर कांग्रेस ने हाई कोर्ट का रुख कर लिया है। दोस्तों रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन, अरविंदर सिंह लवली समेत कई नेताओं ने पहनी प्याज की माला और ऑक्सीजन मास्क। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। अरविंदर सिंह लवली समेत कई नेताओं ने प्याज की माला और ऑक्सीजन मास्क लगाकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और महंगाई पर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली सहित दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करके बीजेपी को घेरने का प्रयास किया है। दोस्तों इन सभी नेताओं ने गले में प्याज की माला और चेहरे पर मास्क लगा रखा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश चुनाव में कालिया सांभा की एंट्री, रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी को बताया गब्बर गैंग। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईडी और आईटी पर उठा दिए सवाल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बेहद बड़ी खबर मध्य प्रदेश में आ रही है। आगामी कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव के मद्देनजर पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इसी बीच शुक्रवार को राजधानी भोपाल में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान सुरजेवाला ने बीजेपी और सीएम शिवराज सिंह चौहान को कई मुद्दे पर जमकर घेरा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयान पर प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने पलटवार किया और उन्होंने बीजेपी के जय वीरू और श्याम झेनू के बयान पर कहा कि ये गब्बर गैंग है। कालिया कौन है और सांभा कौन है, अब ज़्यादा बोलूंगा तो बुरा लग जाएगा। उन्होंने कहा कि गब्बर गैंग का अंत मध्य प्रदेश की जनता करेगी। वहीं दोस्तों छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश में भी ईडी और आईटी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए सुरजेवाला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में भी 2 दिनों से ईडी और आईटी के अधिकारी छापे डाल रहे हैं। ईडी और आईटी के अधिकारी यहाँ रहकर लोगों पर दबाव बना रहे हैं और ये चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। वहीं दोस्तों रणदीप सुरजेवाला ने शिवराज सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में युवाओं के भविष्य की बोली लगाई गई। पटवारी घोटाले की जानकारी बीजेपी सरकार को थी। बीजेपी सरकार ने सत्ता में आते ही युवाओं के भविष्य की बोली लगा दी। नरसिंह पटवारी व्यापम घोटाले इसके उदाहरण है। भोपाल सहित अन्य जिलों में एफआईआर दर्ज हुई। 1 करोड़ युवाओं का भविष्य नील किया गया और नरसिंह घोटाले से 1.5 लाख युवाओं का भविष्य अंधेरे में कर दिया गया। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। पीसी शर्मा ने प्याज के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। कहा अब तो महंगाई इतनी बढ़ गई है कि प्रभु के गुण भी नहीं गा पा रहे हैं। जी दोस्तों, मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इसी बीच पूर्व मंत्री व कांग्रेस प्रत्याशी पीसी शर्मा ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने महंगाई के मुद्दे को लेकर बीजेपी को जमकर घेरा और कहा कि अब तो महंगाई इतनी बढ़ गई है कि प्रभु के गुण भी नहीं गा पा रहे हैं। पीसी शर्मा ने प्याज के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि पहले कहते थे दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, अब तो महंगाई प्रभु के गुण भी नहीं गाने दे रही। दाल, प्याज और सिलेंडर भी महंगा हो गया है। वहीं रामेश्वर शर्मा के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ऐसा वो लोग कहते हैं। राम तो सारी दुनिया को लाए हैं, वो कहां से लाए हैं बताएं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संसद विधानसभा में 33% महिला आरक्षण तत्काल लागू हो, याचिका पर क्या बोले सुप्रीम कोर्ट। जी दोस्तों, आपको बता दें कि संसद और विधानसभा चुनाव में 33% महिला आरक्षण तत्काल लागू करने की मांग को लेकर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और कांग्रेस नेता जया ठाकुर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके लिए कई प्रक्रियाएं पूरी करनी होती हैं। कांग्रेस नेता की याचिका में मांग की गई है कि परिसीमन का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द आरक्षण लागू हो और कोर्ट ने इस पर कहा कि किसी भी आरक्षण से पहले कई प्रक्रिया का पालन करना होता है। कोर्ट ने प्रतिक्रिया देने के बाद सुनवाई 22 नवंबर तक टाल दी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मणिपुर में गरमाया एसडीपीओ की हत्या का मामला, आदिवासी विधायकों ने केंद्र से की दखल देने की मांग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मणिपुर के मोरे शहर में इस हफ्ते की शुरुआत में एक एसडीपीओ की हत्या के बाद बवाल मच गया है। राज्य के 10 आदिवासी विधायकों ने लोगों के साथ राज्य बलों के व्यवहार पर चिंता व्यक्त की है। विधायकों ने एक संयुक्त बयान जारी कर दिया है जिसमें उन्होंने ड्यूटी के दौरान एसडीपीओ की मौत पर शोक को व्यक्त किया है और ये सभी विधायक कुकी जोमी हमार समुदाय से संबंधित हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सप्ताह भर दूर दिवाली, प्रियंका गांधी का महंगाई को लेकर सरकार पर सवाल, पूछा आदमी कैसे मनाएगा त्योहार। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को जवाब देना चाहिए कि कोई दिवाली कैसे मनाएगा जब त्योहार से ठीक सप्ताह भर पहले खाद्य पदार्थों की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ने लगी हैं। उन्होंने कहा कि प्याज की कीमत अचानक बहुत तेज बढ़ने लगी है जबकि भारत सबसे दूसरा
बड़ा प्याज उत्पादक देश है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। क्या आप चाहते हैं कि लोग गैस चैम्बर में रहें? दिल्ली हाई कोर्ट ने वन विभाग के अधिकारियों को लगा दी फटकार। जी हां दोस्तों, दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने पेड़ काटने की इजाजत देने के लिए दिल्ली सरकार के तहत आने वाले वन विभाग को फटकार लगाई है। कोर्ट ने अधिकारियों को डांट लगाते हुए कहा कि दिल्ली वाले वायु प्रदूषण के चलते जो समस्या झेल रहे हैं उनके लिए आप जिम्मेदार हैं। आप चाहते हैं कि लोग गैस चैम्बर में रहें। वहीं राजधानी दिल्ली में पेड़ों के संरक्षण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी की है। एक्टिविस्ट भवरीन कंधारी की ओर से दायर अवमानना याचिका में आरोप लगाया गया है कि वन विभाग के अधिकारी बिना वजह बताए पेड़ काटने की अनुमति दे रहे हैं। ये दिल्ली हाई कोर्ट के पिछले साल अप्रैल में दिए गए उस आदेश का उल्लंघन है जिसमें हाई कोर्ट ने अधिकारियों को पेड़ काटने की इजाजत देते वक्त अपने आदेश में इसकी वजह साफ करने को कहा था। 14 सितंबर को दिए अपने आदेश में हाईकोर्ट ने साफ किया था कि घर बनाने के लिए पेड़ काटने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वहीं शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा कि अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि वो पेड़ों का संरक्षण को बढ़ावा दें, लेकिन वही अदालत के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। इससे वन विभाग के अधिकारियों में संजीदगी की कमी साफ नजर आ रही है। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।